हेलो फ्रेंड्स, काफ़ी सारे लोग हैं जो हमेशा ही कभी ना कभी मुसीबत में घिरे रहते हैं और वो हमेशा सोचते हैं कि भाई जो आपने किसी दोस्त से मदद मांग ले, किसी फैमिली से मदद मांग ले या किसी बॉस से मदद मांग ले। लेकिन आज मैं बताने वाला हूँ कि आपको कहाँ मदद मांगनी चाहिए और जो कि 100% मिलेगी, चाहे कैसे भी हो। तो आप सही सोच रहे हैं, वो हमें ईश्वर से ही मिलती है। तो जब भी हम जानते हैं कि ईश्वर हमारा है और हम उनसे कुछ मांगते हैं तो वो हमें ज़रूर से ही देते हैं। तो अगर लोगों पर मांगेंगे तो लोग शायद मना कर दे या धोखा दे जाए, लेकिन ईश्वर हमेशा ही ऐसा करते हैं। तो इसके लिए मैं आज एक आपके लिए अच्छी सी स्टोरी लेकर आया हूँ, तो थोड़ा ध्यान से सुनना इसे। तो एक बार क्या होता है, एक राजा होता है और वो हर रोज़ अपना जो है वर्शिप के लिए जाता है। तो पूजा पाठ करने के बाद वो वापस आता है, तो थोड़े से सुकून के लिए वो हमेशा ही सीढ़ियों पर बैठ जाता है। तो वो सीढ़ियों पर भी जहाँ बैठता होता है तो एक साइड में, लेफ़्ट साइड में उसके होता है एक भिखारी और राइट साइड में भी होता है एक भिखारी। तो जो राइट साइड वाला होता है वो हमेशा ही कहता है कि हे ईश्वर, आपने जो राजा को दिया है उसमें से थोड़ा सा मुझे भी दे दो। और वो जो दूसरे वाला भिखारी होता है जो लेफ़्ट साइड में होता है, कहता है कि हे राजा, आपको ईश्वर ने बहुत सारा दिया है, आप इसमें से मुझे थोड़ा सा दे दो। ठीक है, तो दोनों चीज़ों का फ़र्क ये है कि जो राइट साइड वाला था वो डायरेक्टली भगवान से ही, ईश्वर से ही मांग रहा था, और लेफ़्ट वाला जो था वो राजा से मांग रहा था। तो ऐसा ही काफ़ी टाइम तक चलता रहता है। तो एक दिन राजा का माइंड चेंज होता है और वो सोचता है कि बताओ क्या करना चाहिए, अपने मंत्री से पूछता है। तो मंत्री कहता है कि आपको मेरे ख्याल से देना चाहिए उसको जिस जो आपसे मांग रहा है, ठीक है, क्योंकि जो ईश्वर से मांग रहा है उसे तो मिल ही जाएगा। तो सोचता है ठीक है, चलो ये हमसे मांग रहा है तो वो क्या करता है कि एक जो है बड़ा सा बर्तन लेके उसमें अच्छी सी खीर बनवा के उसमें डलवा देता है। और नीचे क्या होता है, उसमें ढेर सारे जो सोने के सिक्के होते हैं, अशरफिया बोलते हैं जिनको, वो होती हैं। तो जो गोल्ड कॉइन्स होते हैं, तो सोचता है राजा कि भाई पहले तो इसका पेट भर जाएगा, फिर बाद में इसको जब ये गोल्ड कॉइन्स मिलेंगे तो ये अमीर हो जाएगा, इसके बाद इसको भीख मांगनी नहीं पड़ेगी। लेकिन जो भगवान से मांगने वाला जो भिखारी होता है उसे कुछ नहीं दिया जाता। तो वो आता है और वो उसको खीर दे के चला जाता है। तो वो खीर खाना स्टार्ट कर देता है। तो खीर खाते खाते उसका पेट भर जाता है, क्योंकि बर्तन था थोड़ा सा काफ़ी बड़ा था। तो आधी ही वो खीर पी पाता है, खा पाता है। तो वो सोचता है कि ये तो भगवान के भरोसे ही पड़ा रहता है कि भगवान देगा, भगवान देगा, कि कुछ नहीं देता। देखो मैंने राजा से मांगा, उसने दिया, ठीक है, तो मेरे लिए कितनी अच्छी खीर आई, मेरा पेट भर गया। तो चलो तुम भी खा लो। तो भगवान तो क्या पता दे ना दे, लेकिन मैं तो तुम्हें दे देता हूँ दया करके। तो वो लेफ़्ट वाला भिखारी जो राजा से मांग रहा था वो खीर अपनी जो है उसको दे देता है और वो वहाँ से उठ के चला जाता है। तो जो ईश्वर से मांगने वाला जो भिखारी था वो क्या करता है कि वो खीर खा लेता है, और खीर खाते ही उसको नीचे क्या मिलता है, ढेर सारे सोने के सिक्के मिलते हैं। तो वो ईश्वर को धन्यवाद करता है और वहाँ से चला जाता है। तो नेक्स्ट डे जब राजा आता है तो वो वहाँ से पे सिर्फ वही भिखारी होता है जिसने राजा से मांगा होता है, और जिसने ईश्वर से मांगा होता है वो वहाँ नहीं होता। तो कहता है कि राजा जाके खीर नहीं मिली, तो कहता है जी हाँ मिली, और वो बहुत ही स्वादिष्ट थी और मैंने आधी खाई और मैंने बाकी उस दूसरे को दे दी कि भाई वो तो भगवान के भरोसे पड़ा रहेगा, देखो हमारा राजा कितना दयावान है, मैं उसी राजा की खीर को बाकी बची हुई तुम्हें देता हूँ। तो वो कहता है कि हाँ भाई, राजा भी कहता है कि सच है कि जो भगवान से मांगता है उसे ज़रूर ही मिलता है, और जो इंसान से मांगता है उसे कभी कुछ नहीं मिलता, या मिलता है तो बहुत थोड़ा मिलता है। तो दोस्तों एक बात और होती है कि सबसे ज़्यादा तेज़ रफ्तार होती है ना जो दुनिया में, वो होती है आपकी प्रेयर की रफ्तार, क्योंकि वो जो आपके मुंह पर आने से पहले भगवान तक पहुंच जाती है। तो अपनी प्रेयर को 100% विश्वास के साथ जब भी आप ईश्वर से मांगते हो तो आपको ज़रूर देता है। आई होप ये आपको समझ में आ गई होगी। तो भाई अब क्या करना है, अच्छे से प्रेयर करनी है और हमेशा ही विश्वास के साथ मांगना है और कहना है कि हाँ मुझे मिल गया है। तो फिर मिलेंगे किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए प्रेज द लॉर्ड एंड गॉड ब्लेस यू।